नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द सूत्र और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ फिर एक ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव, पूर्व आईएएस अधिकारी, कई जिम्मेदार पदों पर रहे हैं वो, और एसीएस के पद के बाद वो रिटायर हुए हैं और हिंदी भवन में इस समय वो जुड़े हुए हैं। और हम चर्चा उनसे क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक ख़ास मकसद है, क्योंकि वो मूल रूप से चिंतक और विचारक हैं, साहित्यकार हैं, और जो रामचरितमानस है उसको आधुनिक संदर्भ में समझाने का उन्होंने प्रयास किया है और 18 वॉल्यूम उनके इसके लिए प्रकाशित भी हुए हैं। सुंदरकांड पे ख़ास तौर पर उन्होंने इन रचनाओं को लिखा हुआ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। अभी हाल ही में अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को उसका लोकार्पण है। राम पर आपने बहुत अध्ययन किया है और बहुत लिखा भी है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो सर, अयोध्या, राम और राम मंदिर, ये शब्द सुन के किस तरह के भाव आपके मन में आते हैं? अयोध्या से तो मैं कह सकता हूँ अपने प्रशासनिक जीवन के आरंभ से ही हम लोग जुड़े रहे, क्योंकि जब 1987 बैच का हूँ मैं, और 1987 बैच की जो 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि ख़त्म हुई तो 1989 का समय था। और 1989 में जब मैं एसडीएम के रूप में पदस्थ हुआ पहले महू में, उस समय भी अयोध्या विवाद बहुत उस पर था, जोरों पर था। जुलूस निकलते थे जगह जगह, और इंदौर में दंगा हुआ था, महू में दंगा हुआ था, कई अलग अलग उसमें हुआ था। तो उस विवाद से जो है कहना चाहिए कि बहुत शुरुआती परिचय प्रशासनिक रूप से था, लेकिन उससे परिचय का मेरा एक दूसरा स्तर भी है, और वो स्तर जो है वो एक साहित्यकार के रूप में था। साहित्यकार के रूप में मैं देखता था कि उन दिनों जो अयोध्या पे कविताएं लिखी जा रही थीं, वो कविताएं लगभग एक तरफा थीं, और उसमें कहीं भी जो है वो राम का पक्ष वो सामने आ ही नहीं रहा था, जिसको अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया। उस समय जिस तरह की कविताएं हिंदी में प्रचलित थीं, वो निश्चित रूप से एक ही खास वैचारिक प्रक्रिया का परिणाम थी, और बिल्कुल ही कहना चाहिए कि एक तरफा थी। तो वो देखकर मुझे ज़रूर जो थोड़ा लगता था कि साहित्य में इतनी एकांगिता भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विवाद है तो उसमें 2 पक्ष हैं, और 2 पक्ष हैं तो दोनों ही पक्षों की प्रस्तुति जो है उसके उनके स्टैंस की प्रस्तुति जो है बिना किसी पूर्वाग्रह के, दबाव के हो, वो मैं नहीं होता देखता था। तो साहित्यिक रूप से वहाँ वो चीज़ मुझे असंतुष्टि करती थी। तो यूँ अयोध्या, राम मंदिर और इसका चला क्रम। सर, उस समय आप प्रशासनिक पद पर थे और संभवतः रायपुर में एडिशनल कलेक्टर थे। जब ये पूरा विवाद हुआ तो किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, या आपके मन में क्या आया कि यार ज़्यादा हो गया ये तो, और बड़ी मुश्किल स्थिति है और इससे निपटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह का उस समय स्ट्रगल रहा और ये सारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए? हाँ, उस समय हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो लॉ एंड ऑर्डर की ही थी। मैं रायपुर में उस समय पदस्थ था 6 दिसंबर 1992 के दिन, और वहाँ मैं 2 कैपेसिटी में था। मैं एडिशनल कलेक्टर भी था और नगर निगम प्रशासक भी था। तो एक तरफ से कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ से विकास जो है, दोनों ही चीज़ मेरे सामने थी। तो कानून व्यवस्था को तो हम लोगों ने संभाला वहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ विकास व्यवस्था के दौरान मैंने देखा कि लोगों के भीतर वो एक फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा आ गई थी। मुझे याद है उस समय कि एक मुस्लिम बस्ती से एक व्यक्ति मेरे पास आया था नगर निगम प्रशासक के रूप में, और उसने कहा कि आप हमारे यहाँ तो विकास करवाओगे ही नहीं। तो मैंने देखा उसको कि क्या है, कौन व्यक्ति है, किस तरह से बोल रहा है। तो मैंने कहा क्यों, आपके यहाँ क्यों नहीं करवाएंगे, आपके यहाँ कोई विशेष मनाही है क्या? तो कहते इतने बरसों में, इतने दशकों में तो हमारी कॉलोनी में कभी भी नगर निगम काम करने नहीं आई। तो फिर मैंने उसको कहा कि
चलिए मैं आपकी बस्ती में चलता हूँ। मैं गया, वाकई वहाँ पे काम नहीं हुआ था, इतने दशकों में उसकी शिकायत सही थी। फिर मैंने चुन चुन कर उन बस्तियों में काम कराया ताकि लोगों के बीच में ये जो कहना चाहिए एलियनेशन जो बढ़ रहा था वो एलियनेशन नहीं बढ़े। हम लोग आखिरकार सब जो हैं वो इसी भारत माता के पुत्र हैं, और दोनों के बीच में यदि किसी भी तरह की विलगाव की भावना जो है पैदा होती है तो वो स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए विकास के माध्यम से हम लोगों ने वो एक कोशिश की कि दोनों पक्षों को जोड़ा जाए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो उनको एक करती थी। और जो विवाद है वो विवाद तो कानूनी था और लंबा चला, लेकिन विभिन्न समाज जो हैं मेरे कार्य क्षेत्र में एक रहें, वो मेरा दायित्व था उस समय, जो उस समय मैंने संपन्न किया। सर, आपके ख़ास तौर पे रचनात्मक क्षेत्र में, आपके साहित्यिक क्षेत्र में अयोध्या या राम का कितना बड़ा असर रहा है, या उसके बाद कुछ ज़्यादा आप उस बारे में सोचने लगे या पहले से थे? तो कितना बड़ा असर इस पूरे 1992 से लेके 2024, जबकि उसका लोकार्पण होने वाला है उस राम मंदिर का, कितना बड़ा गहरा असर आप अपने आप में देखते हैं? हाँ, इसको यूँ समझें कि जब मैं छोटा था तो उस समय हमारे यहाँ जो पत्रिकाएं आती थीं घर में, यानी मैं बात कर रहा हूँ जब मैं, मेरा ख्याल है कि 6th 7th 8th में रहा हूँगा, तो उस समय जब तो वो सरिता मुक्त करके पत्रिकाएं आती थीं, और उसमें अक्सर जो है वो विरोध में लिखा जाता था। तो हिंदू समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास और इस तरह से बहुत जो राम के विरोध में, राम का अंतर्द्वंद करके कविताएं छपती थीं, जिसमें कि राम को बहुत ही पुअर लाइट में वो लोग दिखाते थे। तो उस समय जो है हम लोग उसको पढ़ते थे क्योंकि घर पे आती थी वो पत्रिका, और उससे जो इम्प्रेशनेबल माइंड था तो थोड़ा बहुत प्रभावित भी होता था। लेकिन होता यही है कि जब इस तरह से कोई एक पक्ष पढ़ा जाए और जिसमें इस तरह से, तो उसके प्रति उत्सुकता तो जग जाती है, उसको जानने की इच्छा हो जाती है। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो हम लोगों को बचपन से ही ये रामचरितमानस का अध्ययन करने को कहते थे और पढ़ने को कहते थे, और मैं सस्वर उसको पढ़ता भी था। तो जैसे जैसे पढ़ता जाता था मैं, वैसे वैसे मुझे जो लगता था कि इसमें जो कहा जा रहा है और उन पत्रिकाओं में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, दोनों के बीच में बहुत ही फ़र्क है, तात्विक फ़र्क है। मुझे याद है 9वीं में था मैं, 9वीं कक्षा में, और वो बात होगी करीब करीब मेरे ख्याल 1975 की। तो 9वीं में मैं तुलसी पर बोला था अपने क्लास में। तो मैं कहना चाहिए कि मैं अपने स्कूल में तुलसी पर बोलने में प्रथम आया था। फिर मुझे जो वहाँ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो था उसमें भी फिर तुलसी पे बोलने के लिए बुलाया गया था। तो वो परिचय जो है पारिवारिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी बढ़ता गया था। लेकिन जब ये अयोध्या विवाद सामने आया और जब इसको मैंने देखना शुरू किया कि कैसे जो है इस अयोध्या के मुद्दे का जो है साहित्यिक प्रतिनिधान जो है एक तरफा तरीके से हो रहा है, तो फिर मैंने उस चीज़ को और सावधानी से देखा। फिर पढ़ता, चूँकि प्रशासन में हम लोगों के पास अपनी अतिरिक्त व्यस्तताएं रहती ही रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अध्ययन चल रहा था। तो 2006 से फिर मैंने लिखना शुरू किया सुंदरकांड एक पुनर्पाठ के नाम से, और मैं सोच रहा था कि मैं 500 प्रश्नों की एक पुस्तक लिखूंगा, और वो पुस्तक जो है वो बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव लाएगी, बिल्कुल आधुनिक परिप्रेक्ष्य लाएगी, और मेरा काम हल हो जाएगा। मैं जब लिखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि तुलसीदास ने इसका नाम मानस क्यों रखा था। मानस जो एक सरोवर का भी रूप है, तो उसमें जितना आप गहरे घुसते चले जाओ उतने ही जो है आपको रत्न मिलते चले जाते हैं। तो जो 500 प्रश्नों की एक पुस्तक लिखकर पूरा करने का संकल्प था वो तो बढ़ता चला गया, और मेरी 18 पुस्तकें आईं। 12 साल लगे। 2006 में मैंने उसका पहला जो मेरी पुस्तक आई थी, और 2018 में जाकर जो है आखिरी पुस्तक जो आई। करीब 18 पुस्तकें हुई 12 साल के भीतर भीतर, पूरा एक युग लग गया। और फिर मैंने देखा कि मुझे वो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ अलग अलग विचारधाराएं थीं जो चल रही थीं। 2 तरह के लोग थे मैंने देखा।
एक जो श्रद्धा के रास्ते से आ रहे थे, एक जो संदेह के रास्ते से आ रहे थे। संदेह के रास्ते से आने वाले लोग वो थे कि जो मार्क्सिस्ट थे, वामपंथी थे। वो पुराने वामपंथी जो रामविलास शर्मा जैसे हुआ करते थे, जिन्होंने कि तुलसी पर इतना अद्भुत काम किया, वो पुराने वामपंथी पता नहीं कहाँ चले गए। और ये एक अलग ही ब्रीड थी जो कि हमारे शास्त्रों को, हमारे कहना चाहिए कि श्रद्धा के प्रतीक पुरुषों को और प्रतीक व्यक्तित्वों को जो है इस नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रही थी। तो एक तो वो थी वामपंथी विचारधारा। दूसरी जो है औपनिवेशिक लेखक थे, जिन्होंने जानबूझ के डिस्टॉर्शन किए ताकि उनका जो कॉलोनियल एजेंडा है उसमें वो चीज़ें फिट हो सकें। तो दूसरे वो उस तरह के लोग थे। तीसरे और लोग थे थोड़े से जातीय आग्रहों पे और दुराग्रहों पे और किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व से और उसके लिखे हुए से प्रभावित होकर जो है नकारात्मक रूप से रामचरितमानस को देखने वाले। तो ये 3 तरह के लोग थे जो बहुत स्पष्ट दिखाई देते थे। एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य के साथ हम अपनी सनातन श्रद्धाओं को लें तो हम पाएंगे कि आज के युग में भी जो है रामचरितमानस की कहानी बहुत प्रासंगिक है। और ये जो अभी हो रहा है, आप देखिए तो वो एक तरह का जनसंघर्ष था। तो वो जनसंघर्ष जो कि इतने वर्षों तक चला, आप तब से बात कर रहे हैं 1989 से मैं कहूँ तो अभी तक की एक पूरा, हम अभी बड़े छोटे परिप्रेक्ष्य में लें, अन्यथा तो ये 500 साल से चला आ रहा संघर्ष था। तो आप देखिए कि राम भी जो हैं, उनका भी पारिवारिक विशेषता ये रही है, उनकी पारिभाषिक विशेषता ये रही है राम की, कि राम भी एक जन संघर्ष का नेतृत्व करते हैं। वो चलते तो अयोध्या से जो है अकेले हैं, लेकिन उनके साथ साथ फिर पूरा एक कारवां जो है बनता चलता है और अंततः वो अपने समय के सबसे बड़े सत्ता उन्माद को चुनौती देते हैं। तो वो जो जन संघर्ष है, वो इस संघर्ष में जो कि राम मंदिर के लिए हुआ उसको प्रतिकायित करते हैं, दोनों एक दूसरे को रूपायित करते हैं। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। सर, आपने कहा, मैं उसी विषय पे आ रहा था कि रामचरितमानस को हम देखें तो किस तरह से आज के लिए प्रासंगिक है, वो खासतौर पे यदि सुंदरकांड की बात करें, क्योंकि आपने उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसमें बहुत विस्तार से बताया भी है। तो किस तरह से प्रासंगिक हम मान सकते हैं कि मानस है, राम दरअसल ये हैं, और राम को, मुझे लगता है कि राम को मानने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि राम की माने हम। तो वो राम या मानस दरअसल पढ़ने और की चीज़ से ज़्यादा क्या आचरण में लाने की विषय ज़्यादा है, उसमें क्या है आज का प्रासंगिकता उसकी? एक्चुअली जो आपने बात की आचरण की, तो राम एक ऐसे अवतार हैं जो आचरण से ही सिद्ध हुए। यानी कृष्ण के विपरीत राम जो हैं कोई बड़ी गीता जैसा कोई महान संदेश जो है वो छोड़ के नहीं गए। उन्होंने अपने आप को अपने आचरण से, अपने कर्म से परिभाषित किया। तो इसलिए राम का एक महत्व तो वो है। दूसरी जो बात है राम की जो मुझे खास लगती है कि राम के पास ये अवसर था कि राम आसान रास्ता चुन सकते थे। ना तो जो है अपने पितृराज्य से जो है किसी तरह की सेना बुलाई रावण से भिड़ने के लिए। राम ने न तो जो है अपने ससुराल से किसी तरह की सेना बुलाई अपने शत्रु रावण से भिड़ने के लिए, जो आप उस समय का समाज का शत्रु था। तो राम उनमें से किसी की भी सहायता से विरत रहते हैं। फिर जो है राम के पास रास्ते आते हैं, तो राम जो हैं बाली की मदद नहीं लेते। यानी बाली एक ऐसी शक्ति था उस समय जो रावण को हरा चुका था, और राम जो हैं वो बाली की सहायता से भी विरत रहते हैं। राम किसके पास जाते हैं? जो डिसपोजेस्ड है। राम किसके पास जाते हैं? जो डिसएडवांटेज्ड है, जो खदेड़ दिया गया है, जो निर्वासित कर दिया गया है, राम उसको साथ लेते हैं। तो राम जो है व्यवस्था के विस्थापितों के आश्वासन है, और इस रूप में उनका महत्व है। यानी राम के लिए कूटनीति की मांग का उत्तर तो ये रहता है कि वो बाली को साथ लेते। बाली उनके लिए सहज प्रस्तुत भी था, अंगद तो फिर भी उन्हें मिल जाता यदि वो बाली को साथ लेते तो, लेकिन राम नहीं लेते उसको साथ। राम लेते हैं उसे जो कि वंचित है,
वो इसलिए वंचितों के साथ खड़े होते हैं कि ताकि हम लोग भी वंचितों के साथ सहानुभूति करना सीखें। यदि हम राम के भक्त होने का दावा करते हैं तो वो राम की विशेषता है। दूसरे राम जो हैं वो जब उन्होंने वनगमन का निर्णय लिया अपने हाथ में, तो उस समय उन्होंने अपने व्यक्तित्व की कमान भी अपने हाथ में ली। यानी इससे पहले तक राम जो हैं कभी अपने पिता दशरथ की छाया में चले आए, कभी जो है अपने गुरु विश्वामित्र की छाया में चले आए, लेकिन जब वनगमन का क्षण आता है और उस समय जो है एक मोमेंट ऑफ चॉइस राम के पास खड़ा होता है, क्योंकि दशरथ जो हैं जिन्होंने ये वर्ष के उनकी माँ कैकेयी को दिए हुए थे, वो दशरथ जो हैं वो राम को स्वयं ऑफर करते हैं कि तुम मेरी बात को नहीं मानो और तुम जो है मुझे अस्वीकार कर दो और तुम जो है यहाँ रहो, तुम इस अयोध्या के प्राण हो। लेकिन राम के पास दोनों ही चीज़ें हैं, एक तरफ दशरथ के वर हैं और दूसरी तरफ दशरथ का ये आदेश है कि तुम ठुकरा दो। तो राम जो है इनमें से कौन सी जो है कहना चाहिए कि वर्णीय आज्ञा है, इसके निर्वाचन का विकल्प अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। उसके लिए वो नहीं कहते कि मैं पिताजी से पूछूंगा और मैं इनसे पूछूंगा, अपनी माँ से पूछूंगा, खुद निर्णय करते हैं वो। तो राम की ये विशेषता है कि वो अपने वंश और अपने राज्य की सरहदों से बाहर निकलते हैं, अपने व्यक्तित्व का स्वयं, अपनी अस्मिता का स्वयं संधान करने। और जब उन्होंने अपने वल्कल वस्त्र पहने और राज परिवार के वस्त्र त्यागे, तो कभी कभी जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे जो है बिल्कुल वही याद आता है गांधी जी ने किस तरह से अपना बैरिस्टर का सूट जो है छोड़ा था और फिर उन्होंने जो है भारत के सबसे गरीब व्यक्ति के जो पहनावा जो है उन्होंने धारण किया था। तो राम भी उसी तरह से वल्कल वस्त्र पहनते हैं ताकि हमारे समाज के जो आखिरी व्यक्ति है उससे आइडेंटिफाई कर सके या वो उनसे आइडेंटिफाई कर सके, अन्यथा वो तो एक राजपुत्र थे। तो वहाँ से राम का क्रम शुरू होता है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद आज के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज भी जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं, चाहे वो राम के समय में सुग्रीव थे या विभीषण थे। वैसे ही जो है आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको कि सत्ताओं ने लात मार के भगा दिया। और रावण द्वारा विभीषण को जो पदाघात है वो क्या है, मुख्यतः देखा जाए तो वो लोगों को पददलित करने का रूपक है। तो राम उन पददलितों के साथ खड़े होते हैं, ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। तो सर ये भी तो है, एक रामराज्य की जो कल्पना की गई है और रामराज्य की बातें लोग करते हैं, लेकिन वो दरअसल राजनीति राम से प्रेरित नहीं दिखाई देती है। सिर्फ राम एक शब्द दिखाई देता है। राम ने राजनीति में जब सुग्रीव को राजा बनाया था तब ये कहा था, मानस में है वो चीज़ कि उन लोगों को मत छोड़ना जो बाली के साथ थे, उनको ज़रूर अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना। या जब वो वनवास के बाद वापस आए तब उनका जो भी जिस तरह का राम राज्य था, या उनने बेर खा के बताया कि ऊंच नीच जाति पाति कुछ नहीं होती है, तो वो आज की राजनीति में भी नज़र नहीं आता है। एक तरह से यूँ देखें तो हमारी राजनीति में राम की स्मृति को हमेशा एक हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की गई। शुरू से ही जो हमारे संस्कृति के जो प्रतीक पुरुष थे उनकी बात करना ही गैर फैशनेबल था। उनकी बात करने का अर्थ ही ये होता था कि आप आधुनिक नहीं हैं, आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। आपने हमारी सांस्कृतिक स्मृति को धर्मनिरपेक्षता के प्रतिपक्ष में खड़ा कर दिया। तो उसके कारण ये स्थिति रही कि जो बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं थीं जो हमारी जातीय स्मरणों के साथ चली आती थीं, उन सब प्रेरणाओं का उतना जो है उर्वर उपयोग नहीं हो पाया संभव। अब धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि उस तरह की मैन स्ट्रीमिंग हो रही है अपनी जातीय स्मृति की, अपनी भारतीय स्मृति की, अपने पुरानी इतने सहस्राब्दियों में जिए गए जीवन की जब मैन स्ट्रीमिंग हो रही है, तो फिर ये जो आप कुछ विकार बता रहे हैं इनके भी निराकरण की पूरी उम्मीद की जा सकती है।
अच्छा सर, एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आपके मन में आया, अंतर मन की अगर बात करें तो, कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ कि यार बड़ा अच्छा हुआ ये तो, कम से कम यहाँ से एक शुरुआत तो हुई है, या कभी मन में ऐसा आया कि राम मंदिर तो बनना ही चाहिए उसी जगह पे और ये होना ही चाहिए? एक प्रशासनिक अधिकारी भी आप हैं, और चूंकि आप एक विचारवान व्यक्ति रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ, मतलब अंदर एक आपका मन काम करता था, अंतर मन। देखिए, भीड़ तंत्र को तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कभी पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए जो है उस समय तो हम लोगों के सामने वो सिर्फ एक कानून व्यवस्था की चुनौती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि उसने हम लोगों को इस बात के लिए भी जागृत किया कि इतिहास को जो है इस तरह से बरी करके, इस तरह से कहना चाहिए कि दफना कर नहीं रखा जा सकता, और एक तरफा दफना कर नहीं रखा जा सकता है। यानी हम जिस तरह की अप्रोच अपनाए हुए थे कि जिसमें सेलेक्टिव एमनीशिया था, तो जो भी ऐसी चीज़ें थीं जो कि भारत की जो है बहुसंख्या के विश्वासों और आस्थाओं से संबंधित थी, उनके प्रति एक तरह का जो डिसमिसिव रोल हुआ करता था, रुख हुआ करता था, तंत्र का भी हुआ करता था। तो ये हुआ कि इन चीज़ों के सप्रेशन का परिणाम है कि वो चीज़ इस तरह से फूटी है, वो एक फोड़ा था, क्योंकि वो जो है रक्त जो संचार लगातार होते रहना था वो कहीं रुक गया था, उसकी गति में बाधा आ गई थी, और उससे जो है हमारे सामाजिक अवचेतन में कई कुंठाएं पैदा हो रही थी। उन कुंठाओं का किसी दिन विस्फोट होना था। वो इस रूप में हुआ जो कि बहुत शुभ नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, और कोई नहीं चाहता था। लेकिन अंततः प्रश्न तो हमें ये भी पूछना पड़ेगा ना कि ये कुंठाएं पैदा क्यों होने दी जाती हैं, क्यों हमारा समाज जो है हमारा जिन विश्वासों को मान कर चलता है, जिन आस्थाओं को मान कर चलता है, जिन श्रद्धाओं को लिए चलता है, उनको अपमानित करते रहने में ही हम अपनी आधुनिकता मानते हैं। तो राम मंदिर 6 दिसंबर की घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वो जो है इसी अवदमन का विस्फोट थी। सर, आपके मन में ये रहा है कि राम मंदिर वहाँ बनना ही चाहिए और जल्दी से बनना चाहिए, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि पूरे देश की आस्था का विषय वो बना हुआ था और वो राजनीति के केंद्र बिंदु में भी था, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की का जुड़ाव उस पूरे आंदोलन से और अयोध्या से रहा है। तो आपके मन में कभी ये आया कि राम मंदिर बनना ही चाहिए वहाँ पे? देखिए, चूँकि प्रश्न विवादित था, तो मैं हमेशा से सोचता था कि इसका निराकरण जो है एक जुडिशियस तरीके से होना चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और इसको जो है इसका एक न्यायिक निर्णय ही होना चाहिए। तो उस न्यायिक निर्णय को रखकर ही हम लोग जो है अपने गणतंत्र को संभव कर सकते थे। और आज देखिए कि उसका जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो ये वही महीना है जो गणतंत्र का महीना भी है, हमारे गणतंत्र दिवस का। तो एक तरह से यह हमारी गणतांत्रिकता की विजय है। सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि गण यानी जन जो है उसका एक संघर्ष सफल हुआ, बल्कि इस रूप में भी कि हमारे गणतंत्र ने जो संवैधानिक व्यवस्था कायम की थी, उसके अंतर्गत देश के उच्चतम न्यायिक अधिष्ठान के द्वारा निर्णय प्राप्त करने के बाद जो है ये काम संभव हुआ। ये कई दूसरे देश जो हैं उन्होंने स्वतंत्र होते ही गुलामी के कई चिन्हों को अपने यहाँ से मिटा दिया था। कई जो हैं इस तरह की मास्क हैं जो कि मिटा दी गई। दुनिया भर के देशों में कई उदाहरण मिलते हैं उसके। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने ये नहीं किया। हमने जो है इसको एक न्यायिक प्रक्रिया से हल किया। ये विवाद तो बहुत पुराना है, ये स्वतंत्रता के बाद का विवाद नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा। तो फिर भी जो है हम लोगों ने स्वतंत्र होने पर अन्य देशों के विपरीत एक न्यायिक जो है पथ उसका जो है अवलंबन किया और अंततः उसका निर्णय हुआ। अब जब निर्णय हो गया तो किसी भी तरह के विवाद की संभावना अब नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, जब इसका निर्णय हुआ तो आपने मन में क्या रिएक्ट किया या क्या फीलिंग्स थी आपकी? और अब जबकि लोकार्पण होने वाला है, कितना
अविस्मरणीय इस देश के लिए ये होने वाला है? एक तो ये है कि जब इसका निर्णय हुआ था उस समय मैं भोपाल कमिश्नर था, और चूँकि 1992 में भोपाल में दंगा हो चुका था, तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुझे अपने दोनों संभागों में, भोपाल और होशंगाबाद दोनों संभागों में जो है शांति बनाए रखनी थी। और उस समय हम लोगों ने फिर पूरे पुराने अनुभव से सीखते हुए, 1992 के अनुभव से सीखते हुए पूरे इंतज़ाम किए, पूरी व्यवस्था की। और मेरा तो संदेश एकदम स्पष्ट था कि जो भी कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो फिर जो है उसको राज्य के समर्थन के जो बाकी सारे उपादान हैं उन सब का विड्रॉल हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं होता कि आप दंगा करें और हम उस दंगे के विरुद्ध में आपकी एफआईआर करें और केस कोर्ट में चलता रहे, और फिर जो है लोग आपस में बैठकर जो है हॉस्टाइल हो जाए गवाह, और आप सोचें कि अच्छा सस्ते छूटे। मेरा स्पष्ट संदेश था कि निपटने के तरीके और भी हैं। शासन के पास जो है बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत से विभाग हैं, बस शासन के समर्थन के कितने उपादान हैं जिससे जो है कोई व्यक्ति चलता है। और यदि उनका विड्रॉल हो जाएगा तो वो तो एक प्रशासकीय कार्यवाही होगी, लेकिन वो इतनी गहरी चोट पहुंचाएगी कि लोग उसको याद रखेंगे। तो ऐसा हुआ कि मेरे सारे जिलों में जो है शांति रही, तो वो उस रूप में मुझे याद है। अब जहाँ तक रहा कि इसका महत्व का सवाल कि ये मंदिर जो है वो किस तरह से भारत की आगामी व्यवस्था को प्रभावित करेगा, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मंदिर की मैन स्ट्रीमिंग हो रही है और ये बात परेशान करने वाली है, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन मंदिर की मैन स्ट्रीमिंग क्यों ना हो, यदि वो हमारा जो है एक तरह का सांस्कृतिक उत्तराधिकार है, और वो मंदिर किसी ज़माने में, स्वयं रौमिला थापर अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि मंदिर किसी ज़माने में जो है गांव का केंद्रीय स्थान हुआ करता था, और जो यदि राजा भी आता था तो वहीं मंदिर में बैठता था, और गांव की जो सामाजिक जीवन था वो भी उसी मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो हमारे जो देश के श्रद्धा स्थल हैं, जो जितने विकेंद्रीकृत स्तर पे फैले हुए हैं, उन सब की ओर जो है एक तरह की पुनर्दृष्टि चली जाए, न सिर्फ राम मंदिर के रूप में किसी बड़े मंदिर की, या कि काशी विश्वनाथ मंदिर या और दूसरे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी ही नहीं, विकेंद्रित स्तर पे भी जो है बहुत सारे मंदिर हैं जो शासकीय मंदिर हैं, जो एक उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए हैं स्वतंत्र राज्यों को। यानी होलकर राज्य या सिंधिया राज्य, उनके समय में उन्होंने जो मंदिर बनाए थे वो उत्तराधिकार के रूप में जो है मध्य प्रदेश को सक्सेसर स्टेट को मिले। अब जब उत्तराधिकार के रूप में हमें मिले हैं तो वो एक दायित्व है, उस दायित्व का सही निर्वहन तो करें। हम कलेक्टर को जो है प्रबंधक कलेक्टर करके मंदिर के साथ लिख देते हैं खसरा खतौनी में, लेकिन यदि प्रबंधक जो है सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो प्रबंधन का काम भी तो होना चाहिए मंदिरों का। और मंदिरों की ज़मीनें जो हैं जिस तरह से खुर्द-बुर्द हुई जाती हैं, मंदिरों की ज़मीनों का जितना अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखकर जो है कितने समय से लोगों को चिंता होती आई है, और वो लोगों की जो है व्यथा का एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है। तो यदि उन मंदिरों की ज़मीनों का जो है उपयोग करते हुए उन्हीं मंदिरों का जो है इसी तरह से जीर्णोद्धार हो, और जो है फिर उसके साथ साथ वो मंदिर जो है सामाजिक संक्रियाओं के केंद्र बने। वहाँ पर क्यों एक वेद विद्यालय नहीं होता, या संस्कृत विद्यालय नहीं होता, या वहाँ पर जो है गौशाला नहीं होती, या वहाँ पर मंदिर कुंज नहीं होता, या वहाँ पर मंदिर पुष्करिणी नहीं होती, या वहाँ पर जो है किसी तरह का कोई आयुर्वेद हॉस्पिटल नहीं होता। कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें हो सकता है, हम लोगों ने खजराना में और कई जगह पे उसको होते हुए भी देखा। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर जो है मंदिर उस क्षेत्र में उस तरह की सामाजिक स्फूर्ति को जन्म देगा। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सी कुप्रथाएं जो है हमारे बीच में प्रचलित हैं, और हम जो है उन कुप्रथाओं के, जैसे कि फिटिसाइड है, भ्रूण हत्या,
कन्या भ्रूण हत्या, हमारे मध्य प्रदेश के ही कुछ हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या चलती है। तो हम इस संत शक्ति का उपयोग करके उनसे कहें ना कि ये शक्ति का जो संकल्पना हमारे यहाँ भारत में है, उसका ज्ञान जो है थोड़ा नीचे तक पहुँचा है लोगों को। और तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि मंदिर जो है सिर्फ पूजा आराधना का है, बल्कि मंदिर जो है बहुत सी सामाजिक समस्याओं के लिए जो है हमारे लिए एक ऐसी स्थली सिद्ध हो सकता है कि जहाँ से हम कुछ सकारात्मक संदेश जो है वो भेज सकें। अच्छा सर, एक दो और बहुत छोटे छोटे सवाल कि मंदिर आंदोलन के बाद लोकार्पण तक कितनी हमारे यहाँ की सियासत कितनी बदल गई है? क्या देखते हो आप कि क्या चेंज आया है? पता नहीं, राजनीति पर टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं जन रुचि में बदलाव की जरूर देख रहा हूँ कि अब जनता जो है इन मुद्दों के प्रति गंभीर हो चली है और ये सारे प्रश्न जो है उठने लगे हैं। ये एक जागते हुए समाज का लक्षण है कि जो कुछ मौलिक प्रश्नों को उठा रहा है, और बेहतर ये होना चाहिए कि हमें इन प्रश्नों को जो है समझने की कोशिश करना चाहिए और भारत को किसी तरह से रेट्रोगेशन में नहीं ले जाना चाहिए, प्रतिगामी तरीके से नहीं ले जाना है, लेकिन दूसरी तरफ जो है अपने ही व्यतीत के विरुद्ध जो है किसी तरह की नकारात्मकता को भी जो स्थान देना उचित नहीं होगा। तो हमें एक संतुलन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब इन प्रश्नों को पूछ रही है। बहुत दिनों तक दबाए गए ये प्रश्न, लेकिन धीरे 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 वो चेतना एक आकार ले रही है और कॉन्शियसनेस की एक तरह की कलरिंग जो है वो हो रही है। उसमें शायद इस तरह का लोकार्पण जो है उस कलरिंग में और मदद ही करेगा। तो फिर वो प्रश्न जो है उठते चले जाएंगे और अंततः हमें मानना चाहिए कि जो मनुष्य सिर्फ एक आर्थिक मनुष्य नहीं है, मनुष्य की मनुष्यता के बहुत सारे आयाम हैं। उसके सामाजिक आयाम भी हैं, उसके सांस्कृतिक आयाम भी हैं, उसके धार्मिक आध्यात्मिक बहुत सारे तरह के आयाम हैं। हम उसको यदि सिर्फ जो है एक आर्थिक उसमें कैद कर देते हैं तो हम मनुष्यता को ही सीमित कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आवश्यक तौर पर धर्म को और अध्यात्म को अर्थ का जो कहना चाहिए कि विरोधी या दूसरे शिविर का मानना भी उचित नहीं है। यानी अभी हम लोगों ने कई मंदिरों के साथ देखा कि जब वो उनका रिनोवेशन हुआ तो उसके साथ साथ जो है उन्होंने इतनी बड़ी आर्थिक स्फूर्ति को जन्म दिया उन शहरों में। चाहे आप काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लें, चाहे आप जो उज्जैन का ही देख लें, या अभी ओंकारेश्वर में जो शुरू हो गया उसमें देख लें। कई जगहों पर ऐसा हुआ है जहाँ कहीं जो है उस तरह का विशाल जीर्णोद्धार हुआ है, उसने उस क्षेत्र में आर्थिक ताकतों को नए सिरे से जो है जन्म दिया है, क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है, रीडिज़ाइन किया है पूरी चीज़ों को। तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यदि धर्म और संस्कारों पर आधारित, अध्यात्म पर आधारित कोई यदि समाज इतने बरसों से चला आया था, तो वो सिर्फ जो है सिर्फ श्रद्धा के आधार पर नहीं चला आया था। उसकी श्रद्धा ने कुछ व्यावहारिक, व्यापारिक, आर्थिक, वाणिज्यिक रूप भी जो है धारण किए होंगे। सर, क्या अयोध्या मंदिर के लोकार्पण से जुड़ी या उसके बाद या उससे थोड़ा पहले या कोई आपकी नई किताब आने वाली है जिसमें ये झलक हमको दिखेगी कि अब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है और उसके बाद अब ये कि नया अध्याय आ रहा है या नया साहित्य आपकी तरफ से आ रहा है? नहीं, अयोध्या में संत समाज ने मुझे पुरस्कृत किया था रामकिंकर उपाध्याय पुरस्कार से, तो मैं गया भी था अयोध्या। उस समय रामलला के दर्शन भी किए थे मैंने। वो एक छोटा सा तिरपाल टाइप की थी, उसमें उनको रखा हुआ था। तो वो चीज़ जो है हर किसी के मन को कचोटती थी। अब कम से कम जो है वो अन्याय इतने शताब्दियों का अब ख़त्म हुआ है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके माध्यम से हम लोग किसी विध्वंस को जो है मान्यता नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो है पूर्व में जो किए गए विध्वंस है उस विध्वंस को नकार रहे हैं। जो हर सभ्य समाज ने जो है अपने अतीत का इसी तरह से उत्खनन किया है। उन लोगों ने तो बहुत पहले ही कर लिया था, हम लोगों ने काफ़ी देर लगाई। और
वो घृणा की प्रवृत्ति जिसमें कि दूसरे का धर्म स्थान जो है उसको नष्ट करके ही जो है कोई अपना अस्तित्व की घोषणा करे और अपने राजत्व की घोषणा करे, वो बात भी ख़त्म होनी चाहिए। तो ये सबक तो सीखना होगा हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को। उर्दू के एक मशहूर शायर थे, उन्होंने लिखा था कि मैं राम पे लिखूं मेरी हस्ती नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मनोज श्रीवास्तव साफ तौर पर एक बात ज़रूर कहते हैं कि इस पूरे आंदोलन के बाद, मंदिर के लोकार्पण के बाद एक चीज़ ज़रूर सामने आई है कि जनता जागरूक हुई है, लोग जागरूक हुए हैं और धर्म, आस्था, परंपरा, संस्कृति जैसे विषयों पर अब वो सवाल उठाते हैं और मुखर होकर बोलने भी लगे हैं। कैमरा पर्सन शुभम और सईद खान के साथ अरुण तिवारी, 10 सूत्र, भोपाल।